स्टोरीज की दुनिया। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का मिठाइयों की दुकान चलाया करता था। उसका काम बहुत अच्छा था और अच्छे पैसे होने की वजह से उसका घर बहुत खुशहाल था। वो अपने घर में अपनी बीवी के साथ मिलकर मिठाइयाँ बनाता और अपनी दुकान पर बेचता था। एक दिन वो मिठाइयाँ बेच रहा होता है कि एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। अरे भाई 1 किलो मिठाई पैक कर दो जरा राप चेक करके। अच्छा भाई, मैं अभी आपको रापची किस्म की मिठाई पैक करके देता हूँ। अच्छा भाई, परसों 12 रबीउल अव्वल है। परसों मैं तुमसे 10 किलो मिठाई लेकर जाऊंगा। मिठाई की मिठास में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। भाईजान, परसों 12 रबीउल अव्वल है। ओ मेरी कम बख्ती, मुझे याद भी नहीं है कि परसों इतना बड़ा दिन है। क्या तुम्हें 12 रबीउल अव्वल याद नहीं है? हैरत है, वैसे इतना बड़ा दिन तुम भूल गए। हाँ भाई, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी गलती का खमियाजा भुगत कर रहूंगा। अच्छा खमियाजा बाद में भुगतना, पहले 1 किलो राप चिक मिठाई दो। फिर वो ग्राहक मिठाई लेकर चला जाता है तो बिट्टू सोचता है, यार परसों 12 रबीउल अव्वल है, ये तो बहुत बड़ा दिन है। मुझे इस दिन बहुत ज्यादा सवाब कमाना चाहिए। मैं लोगों को फ्री में मोमबत्तियाँ और झंडियाँ दूंगा, सवाब की नीयत से खूब सवाब कमाऊंगा। फिर बिट्टू ये सोचकर अपने घर आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मिठाई के साथ साथ मोमबत्तियाँ और झंडियाँ भी बेचें, इस तरह बहुत अच्छे पैसे आ जाएंगे। नहीं बेगम, ये चीजें मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, सवाब कमाने के लिए बेचूंगा। बेगम, हम सारा साल भी तो कमाते रहते हैं, अब हमें सवाब भी कमाना चाहिए। बिट्टू, आप कब समझदार होंगे? ये मौके कभी कभी आते हैं, इन मौकों से फायदा उठाना चाहिए आपको। नहीं बेगम, कुछ भी हो, मैं ये चीजें लोगों को फ्री में दूंगा और सवाब कमाऊंगा खूब बढ़ बढ़ कर। फिर अगले ही दिन बिट्टू अपनी दुकान के साथ एक छोटा सा मोमबत्तियों और झंडियों का स्टॉल लगा लेता है और लोगों को फ्री में मोमबत्तियां और झंडियां देने लग जाता है। उसी गांव में मीठा नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। मिठे, जल्दी गाय का गोबर साफ कर, फिर तूने बर्तन भी धोने हैं। ओ बेगम, शर्म कर, तुझे जरा भी ख्याल नहीं आता अपने शौहर से रोज गाय का गोबर साफ करवाती है। मिठे, जब तू घर में रहेगा तो काम तो करना पड़ेगा ना। बाहर काम करते हुए तो तेरी जान जाती है। बेगम, मुझसे गाय के गोबर साफ नहीं होते। गोबरों की बदबू से मेरे नाक के सूंघने और दिमाग के काम करने की सलाहियत खत्म हो गई है। नहीं, पहले तो तू जैसे बड़ा आइंस्टाइन था ना, जो अब तेरे दिमाग की सलाहियतें खत्म हो गई हैं। चुप करके काम कर, वरना बाहर जाके कोई काम ढूंढ। बेगम, इन गोबरों से तो बेहतर है कि मैं जाकर बाहर कोई काम ढूंढ लूं। मैं अभी जाकर कोई काम का बंदोबस्त करके आता हूँ। फिर मीठा काम ढूंढने के लिए घर से निकलता है और जब वो बिट्टू की दुकान पर पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ बहुत ज्यादा रश होता है। ओ भाई, ये झंडे और मोमबत्तियाँ छोड़, जरा यहाँ आकर मुझे 10 रुपए के गुलाब जामुन दे। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ तो सोचा क्यों ना पहले कोई मीठा हो जाए। अच्छा भाई, अभी देता हूँ आपको 10 रुपए के गुलाब जामुन। फिर बिट्टू अपने काउंटर पर आता है। बस भाई, काम बहुत ज्यादा होता है ना, और सारा काम मैं अकेला करता हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। अच्छा, तो 2-2 काम करके खूब पैसा बनाना चाहते हो तुम? अरे भाई, मेरा मिठाइयों का काम तो बहुत अच्छा चलता है। वो काम तो मैंने 12 रबीउल अव्वल की वजह से शुरू किया है ताकि मुझे सवाब भी मिल जाए काम के साथ साथ। बिट्टू की बात सुनकर मीठा सोचने लगता है, अच्छा, तो ये मोटा पैसा और सवाब दोनों साथ साथ कमा रहा है। मुझे तो सवाब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस मोटी नाक वाली बेगम को झेलना किसी सवाब से कम नहीं है। मैं भी मोमबत्ती और झंडियों का स्टॉल लगाऊंगा और खूब पैसा बनाऊंगा। क्या सोच रहे हो भाई? मैं सोच रहा हूँ कि तू कितना सियाना है। जो काम मैं करना चाह रहा था वही तूने कर लिया और मेरी रोजी पर लात मारी। अब तेरी यही सजा है कि मैं तेरी दुकान के साथ अपनी मोमबत्तियों और झंडियों का स्टॉल लगाऊं। भाई, आप लगा लो स्टॉल, मुझे कोई इतराज
एतराज नहीं है। हाँ, एतराज तो तब होगा जब लोग मेरी नर्म और मुलायम मोमबत्तियाँ और हाई क्वालिटी वाली झंडियाँ देखकर तेरी दुकान छोड़कर मेरी दुकान पर आएंगे। अब तेरे से कल मुलाकात होगी नए स्टाइल के साथ। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है तो बिट्टू कहता है, यार बड़ा ही कोई पागल बंदा है। मैं फ्री में बेच रहा हूँ और ये समझ रहा है कि मैं पैसों के बेच रहा हूँ। फिर मीठा जल्दी से घर आता है और अपनी बीवी को कहता है, बेगम, मैंने बहुत अच्छा कारोबार सोच लिया है। मैं मोमबत्ती और झंडियों का स्टॉल लगाऊंगा। 12 रबीउल अव्वल की वजह से उसकी सेल बहुत ज्यादा होगी। बस मुझे 5000 रुपए उधार दे दे, मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा। मिट्टे, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगी, लेकिन अगर मुझे पैसे वापस ना मिले तो फिर याद रखी तेरी खैर नहीं। हाँ बेगम, सौदा पक्का। फिर अगले ही दिन मीठा बिट्टू की दुकान के साथ अपना स्टॉल लगा लेता है, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आता। फिर काफी टाइम गुजर जाने के बाद एक ग्राहक उसके पास आता है। भाई, 2 मोमबत्ती और झंडियों का पैकेट तो दे देना यार। वाह भाई, बहुत अच्छा किया तुमने जो मुझसे मोमबत्तियाँ और हाई क्वालिटी की झंडियाँ लेने आ गए हो। वो मोटा जो चीजें बेच रहा है उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर वो ग्राहक सामान लेकर जाने लगता है तो मीठा कहता है, ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? 300 रुपए सामान के पैसे दो। ओ भाई, तू पागल तो नहीं हो गया? बिट्टू भाई सारा सामान मुफ्त दे रहा है और तू पैसे मांग रहा है। क्या वो सामान मुफ्त दे रहा है? जी हाँ, अपना सामान पकड़, मैं बिट्टू भाई से ले लूंगा यार। ये सुनकर मीठा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब उसकी कोई चीज नहीं बिकेगी। अरे यार, मर गया। मुझे तो मेरी बेगम जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे बिट्टू से मदद लेनी चाहिए। फिर मीठा जल्दी से बिट्टू के पास जाता है। अरे भाई साहब, मुझे माफ कर दें जो मैंने आपकी दुकान के साथ अपना स्टॉल लगाया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी सेल कम हो। नहीं नहीं भाई, आप बेचो, मुझे कोई मसला नहीं है। बस भाई, मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं किसी की रोजी पर लात मारूं। आप मुझसे सारा सामान खरीद लो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे भाई, आप पागल तो नहीं हो गए? मैं अपना सामान मुफ्त में बेच रहा हूँ, शबाब की नियत से और आपसे खरीद लूँ। भाई साहब, मेहरबानी करके मेरे से ये सामान 5000 रुपए का ले लो। मैंने ये पैसे अपनी बेगम से लिए हैं, वरना वो मुझे मार मार के बंदर बना देगी। अच्छा, जरा रोने वाली शक्ल मत बनाओ, मैं खरीद लेता हूँ तुमसे सारा सामान 5000 रुपए का। बेबी। फिर मीठा बिट्टू से 5000 रुपए लेकर अपनी बीवी के पास वापस आ जाता है। हाँ मिट्टे, सामान बेच के आ गए। अरे नहीं बेगम, मैंने सोचा कि तेरे पैसों से मैं क्या कारोबार शुरू करूं। मैं मेहनत करके खुद पैसा कमा के अपना कारोबार शुरू करूंगा। अच्छा, मेहनत करेगा। चल ठीक है, फिर शुरू हो जा गोबर उठाना। अच्छा बेगम, अभी उठाता हूँ गाय का गोबर। फिर मीठा दोबारा गोबर उठाना शुरू कर देता है और बिट्टू का कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।